नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। संवाद 365 देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग हैं ऋषिकेश विधानसभा में। कांग्रेस, बीजेपी सभी जो पार्टी है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जिसने उत्तराखंड का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बार भी प्रत्याशी मैदान में है। ऋषिकेश से हमारे साथ मोहन सिंह असवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, पूर्व ग्राम प्रधान रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं प्रधान संगठन के, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। अच्छा, किन राजनीतिक मुद्दों को लेकर आप उतरे ऋषिकेश में? देखिए, हम लगातार जो है 21 वर्ष पूर्व भी हमारे वही मुद्दे थे और आज भी हम अपने मुद्दे हैं। हम अपने मुद्दों से नहीं भटके हैं। हमारे पास जो है सर्वप्रथम हमें सशक्त भू कानून का हमारा मुद्दा है और इस जो रोज़गार स्वरोज़गार से हमारे शिक्षा के मुद्दे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा जो है रोज़गार से जुड़ें और यहाँ पर हमने जो चुनाव हमने इस बार कंटेस्ट किया है, इस चुनाव में हम ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि चुनाव जो है नशा मुक्त चुनाव हम लड़ रहे हैं और रोज़गार युक्त चुनाव हम लड़ना चाह रहे हैं। तो हमारे बहुत से मुद्दे हैं। ऋषिकेश में जो है हम पर्यटन हब बनाएंगे। ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापारियों की बहुत समस्याएं हैं। इस क्षेत्र में जो है आप खुद यहाँ पे चल के देख रहे हैं, कई नालियों की समस्याएं हैं, कहीं यहाँ पर देख लीजिए रोडों का जो है पूर्ण विस्तार नहीं है, रोड की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तमाम तरीके की जो परेशानी है ये 20 वर्ष से चली आ रही है। और राजधानी का जो मुद्दा है हमारा, वो हम जो है चंद्रनगर गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं और शुरू से ये जो है कौशिक समिति की जो रिपोर्ट है उसमें ये सम्मिलित है कि हमारी देहरादून जो राजधानी है ये वैकल्पिक राजधानी है। ये कुछ समय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने मौज मस्ती के लिए जो है इसको स्थायी राजधानी के रूप में रखना चाह रहे हैं। और दूसरे में ये इस तरह की दो राजधानी इतने छोटे प्रदेश में बनाना चाह रहे हैं जिसमें मतलब जनता का ही पैसा इसमें जो दुरुपयोग होने की आशंका है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमने पूरी सीटों में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भी चाहती है कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बने। अभी की हम बात करें तो कांग्रेस से जयेंद्र अमोला हैं, आप यूकेडी से हैं, बीजेपी से प्रेमचंद अग्रवाल हैं और सिलेंडर यानी कि जन एकता पार्टी से मैं बात करूँ तो कनक धनई जी भी यहाँ पे। चुनौती लग रही है आपको? क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, इन पार्टियों के साथ तो हमारी चुनौती किसी भी तरीके की नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे ये जो पार्टियां जो सरकार बनाएगी या जो इनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ये सिर्फ हमारी वजह से बन रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की लड़ाई न लड़ते, उत्तराखंड का आंदोलन न करते, उत्तराखंड को पृथक राज्य न बनाते तो आज इनके दो मुख्यमंत्री कैसे बनते? इनके दिमाग के अंदर इतना लोड पड़ गया कि इन्हें 3 जैक लगाने के बाद भी जो है तभी भी इनकी सरकार उठ नहीं पा रही। आपने देखा 3 जैक लगे। इस बार पूर्ण बहुमत बोलते हैं ना, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। उन्हें प्रचंड बहुमत देने के बाद भी उन पे जैक लगा के वो सरकार चला रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं क्या क्षेत्रीय जनता इस चीज़ को आंख में धूल थोड़ी उनके झोंक पाएंगे इस बार? अब जनता ने समझ लिया कि ये सिर्फ अपनी मौज मस्ती के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जनता ये चीज़ समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस भी कर रही है और राष्ट्रीय पार्टी जो है भाजपा भी कर रही है। इसीलिए इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को निश्चित तौर पर जनता जो है अपना आशीर्वाद देगी। अच्छा, लंबे समय से उत्तराखंड क्रांति दल से आप जुड़े भी हैं और जब उत्तराखंड का निर्माण किया गया था तो एक सपना देखा था यूकेडी वालों ने कि हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा उत्तराखंड बन पाया है? क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं। भाई, अगर ये उत्तराखंड ऐसा बना पाते तो शायद उत्तराखंड क्रांति दल आज मैदान में नहीं होता, क्योंकि लगातार हम जब हमको इन्होंने राष्ट्रीय दलों ने छल बल से जब हमें दूसरे या तीसरे स्थान पर हमें रहना पड़ा तो हमारे जो सपने थे ये हमारे सपनों के साथ हमारे सहयोगी थे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमने उन पर जो विश्वास हमने उन पर पहले किया था, हमने कहा इसी तरीके का विश्वास ये मेंटेन करेंगे और उन्होंने हमारे ऊपर वही राजनीति करी जो कांग्रेस हमेशा से करती आई, फूट डालो राज करो। और उन्होंने हमारे पार्टी संगठन को तोड़ने का काम किया और उससे जो है हमें निश्चित तौर पे कुछ लॉस हुआ है। लेकिन पुनः जो है हमारा जो संगठन है वो इस चीज़ को समझ चुका है और अब राष्ट्रीय दलों की जो कार गुजरी है, उनके कारनामे हैं, उन कारनामों को जो हमारी जनता समझ चुकी है और इस बार जो है उनको पूरे यहाँ से जो है हमने जनता से कह दिया कि इन दोनों पार्टी को खुश रखिए और दोनों को उत्तराखंड से पुश करिए, बाहर करिए और इस समय उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक और सवाल
सवाल, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया है, यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है जिसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि हर बार चुनाव जब 5 साल में होते तो कहीं ना कहीं फीका नज़र आता है? बिल्कुल आपका सवाल सही है कि उत्तराखंड क्रांति दल पीछे क्यों है। उत्तराखंड क्रांति दल, आपको पता है कि हम पूरी सीटों पे लड़ते आए हैं और उत्तराखंड की वाकई आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ये लोग अपने धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। ये पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जो है अपने मुद्दों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। वोटर को आप देख लीजिए, तमाम क्षेत्र में जा लिए, इस समय पूरे लोग जो है उत्तराखंड के जो है झूम रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो है होली जैसा माहौल है, इस तरह के माहौल में इन्होंने लोगों को किया हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मेरा, क्योंकि लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार ऋषिकेश की जनता कुर्सी को चुनकर कुर्सी पर आपको बैठाएगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल की ओर सभी लोगों का जो इस बार प्यार उमड़ा है, उन्होंने, मातृशक्ति ने हमारे साथ पूर्ण सहयोग करने की जो बात कही है, उससे हम पूरे आश्वस्त हैं। क्योंकि लगातार उनके जो कारनामे हैं राष्ट्रीय पार्टियों के, वो उनके सामने हैं। आप डिग्री कॉलेज का मुद्दा देख लीजिए, यहाँ पे कॉलेज यहाँ पर नहीं है, कोई रचनात्मक काम यहाँ नहीं है। तो स्थानीय स्तर की जो मैं बात करूँ, पिछले 15 साल से जो है ऋषिकेश की जो स्थिति है वो बदहाल है। और इस समय जो उत्तराखंड क्रांति दल की अगर यहाँ पर प्रत्याशी जीत के आएगा तो निश्चित तौर पे ऋषिकेश के नौजवानों में मुस्कुराहट वापस आएगी और यहाँ पे खुशहाली वापस आएगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इनका कहना है कि अगर यूकेडी को इस बार यहाँ की जनता चुनती है तो सभी के चेहरों पर खुशहाली भी आएगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है जी प्रेम सिंह नेगी। क्या लग रहा है, लगातार आप भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस बार क्षेत्र की जनता का मन बदलेगा? जी ज़रूर बदला है, मन बदला है क्षेत्र की जनता का, और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार उत्तराखंड क्रांति दल ही आएगा। हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जो आज से 20-25 साल पहले थी, वही समस्याएं हमारी हैं। और यदि उन पर काम हुआ तो हो सकता है हम नहीं होते हैं, लेकिन उन पर काम ही नहीं हुआ। अभी हमारा परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है ना। सिर्फ ये एक डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है इनके राज में कि बाहर के लोग जो यहाँ के थे ही नहीं। इसका मेरा मतलब ये है जो उत्तराखंड बनने से पहले यहाँ नहीं थी। आज हमारे पहाड़ों में 300 गांव ऐसे हैं जो मौत के कगार पे हैं। किसी भी बरसात में या किसी ऐसी प्राकृतिक आपदा के तौर पे समय में वो कभी भी जा सकते हैं, उनकी कोई सोच नहीं है। राजधानी का मुद्दा उठाया था हमने, राजधानी का मुद्दा हमने कहा गैरसैंण हो। अगर गैरसैंण में राजधानी होती है हमारी परमानेंट राजधानी, तो विकास होता। विकास इसलिए होता कि सड़क बनती, किसी गांव वाले का जो वहाँ दुनिया भर का फल बेल्ट है हमारे पहाड़ों में, किसी का फल बिकता, किसी का ढाबा चलता और किसी का दूध बिकता, किसी को वैसा सरकारी नौकरी मिलती, प्राइवेट नौकरी मिलती और इंडस्ट्रियल एरिया बनता तो वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता। ये कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, आर्थिकी की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें या पलायन की बात करें, तीनों मुद्दे आज भी बरकरार बने हुए हैं। आपका परिचय सर? मैं आनंद सिंह तड़िया, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से ही जुड़ा हूँ। लंबे समय से आप जुड़े होंगे और क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक सपना देखा था उत्तराखंड वासियों ने कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, गांव-गांव में विकास होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि आज भी वो चीज़ें नहीं हुई हैं? बिल्कुल, हमने तो इस राज्य आंदोलन से ही इससे जुड़े हुए रहे। और उत्तराखंड क्रांति दल जिस तरह 22 साल के अंदर जो है लड़ाई लगातार लड़के जो है इस राज्य को हासिल किया। अब हमारा मानना है कि अब जनता भी समझ चुकी है। 20 साल हमने राष्ट्रीय दलों को दिए और 22 साल में जो है 10 साल कांग्रेस, 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में राज्य किया, लेकिन आज तक हमें अपनी अस्थायी राजधानी नहीं मिली। हमारे को जो आधा अधूरा राज्य मिला उसमें 26 संशोधन किए गए। हमारे बिजली पानी पे हमारा अधिकार नहीं है, वो सारा उत्तर प्रदेश का है। 4000 करोड़ की संपत्तियाँ हमारी उत्तर प्रदेश में बंटने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। हमारी जो है लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है उत्तर प्रदेश के पास गिरवी है अभी तक। और हमें जो है अभी तक जो है इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब तो इनकी ट्रिपल इंजन की है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी है और उत्तराखंड में भी है, लेकिन अभी तक संपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। कुछ मुद्दे जैसे मूल निवास का मुद्दा है, हमारा मूल निवास खत्म करके अस्थायी निवास कर दिया। इन मुद्दों पर केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही लड़ सकता है, चाहे अस्थायी राजधानी का सवाल हो। हमने तो 1992 में राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण के नाम से स्थापित कर रखी। आज धीरे धीरे ये, चाहे अभी उन्होंने ग्रीष्मकालीन घोषित करी, लेकिन आने वाले समय में हम उसको अस्थायी राजधानी बना के रहेंगे। और जनता समझ चुकी है कि क्षेत्रीय दल के बिना जो है इस राज्य का विकास नहीं होता।
चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे यूकेडी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी हमारे साथ। उत्तराखंड क्रांति दल की क्या खासियत है कि वो अगर सत्ता पर आती है तो जो राज्य है उसका विकास होगा? देखो, हम बता दें आपको, एक मुहावरे में बता देता हूँ कि विपक्षियों की सरकारों ने लूट लिए बेरोजगारी भत्ते, ऐसी आई सरकारें तन के छीन लिए कपड़े और लत्ते। यूकेडी की सरकार आएगी, बढ़ जाएंगे बेरोजगारियों के भत्ते। आपका नाम? लक्ष्मी नारायण केरोला, कहाँ ऋषिकेश में रहते हैं? छिद्दर वाला लोकल पार्टी है, इसलिए हम उसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और हमारे जो पूर्वज आंदोलनकारियों ने इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद भी जो उनका वो हक है वो नहीं मिल रहा है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसके मद्देनज़र रखते हुए हम यूकेडी सरकार लाना चाहते हैं। यहाँ पे तो राज्य बनाया उत्तराखंड क्रांति दल ने, और राज कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय दल राज कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी आई जो जानते विकास और यहाँ के जो प्लान के मुद्दे हैं, पहाड़ में है, रोजगार है, क्षेत्रीय पार्टी से अच्छा तो कोई भी नहीं जान सकता यहाँ पे। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद, अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं व्यापारिक आदमी हूँ। देखिए, जो यहाँ के मुद्दों के लिए लड़ रहा है, सरकार उसी की आनी चाहिए। और इस समय हमारे असवाल जी जो है बिल्कुल ही साफ छवि के आदमी हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी एक बार मौका मिले, और जो है कि शायद ऋषिकेश की जनता बदलाव चाह रही है। इस बार 15 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हो सकता है इस बार जो है जनता जो है मूड में है बदलाव के, तो हो सकता है असवाल जी भी इस बार चुन के आएँ। और हमें बहुत उम्मीद है कि शायद नवयुवा आदमी हैं और कुछ शहर के लिए कार्य करेंगे इस बार। प्रत्याशी हमारे साथ मोहन सिंह असवाल ऋषिकेश विधानसभा से, जहां पर हमने इनसे बातचीत की तो इनका यही कहना है, वही पीड़ा इन्होंने बताई जो 20 साल पहले पीड़ा थी जब उत्तराखंड का निर्माण किया जा रहा था। और यूकेडी थी जिसने बड़े ही अपने कितने लोगों ने लहू बहाया, कितने लोग शहीद भी हुए और एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। लेकिन आज भी जो मुद्दे यूकेडी ने देखे थे, जो विकास के सपने देखे थे, वो आज भी अधूरे हैं। ऐसे में ऋषिकेश से मोहन सिंह असवाल यूकेडी के प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ की जनता किसे मत देती है, किसे मतदान देती है, इसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। तब तक ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए। मैं रेणु प्रति, कैमरा पर्सन राकेश कड़िया के साथ संवाद 365 देहरादून।